हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। चूँकि हम लोग अभी क्लास 9th का ग्रेविटेशन का लेक्चर चल रहा है, ओके। तो हम लोगों ने लास्ट में लेक्चर 5 किए हैं, जो कि फ्री फॉल वगैरह और मास वेट ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में जाते जाते भी आप लोगों को बोला था कि अब जो होगा हमारा 2 लेक्चर न्यूमेरिकल होगा, सिर्फ उसमें क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। तो आज का जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल होगा, और वो भी कहीं और से नहीं है, NCERT का ही न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, क्योंकि NCERT हम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ एक्स्ट्रा जो 2-4 क्वेश्चन अच्छे होंगे वो भी हम करा देंगे, लेकिन पहले क्या होगा कि पहले हम जो करेंगे वो NCERT का ही प्रॉब्लम करेंगे। अब इसके लिए चाहे 2 लेक्चर हो या 3 लेक्चर हो, लेकिन NCERT का पूरा हम जो न्यूमेरिकल करेंगे NCERT का, क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट का जो हमारा था, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सब पढ़ लिया है। 2-3 क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे कर लिए थे जो फार्मूला बेस्ड, जिससे हमें फार्मूले कैसे अप्लाई करना है या उसको कैसे मगअप करके रखना है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिया था। तो आज कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तो चलिए देखते हैं। कुछ न्यूमेरिकल NCERT का ही है, कोई ज़्यादा ये नहीं है, NCERT की क्वेश्चन है, और मैंने इसको थोड़ा सा लिख लिया है ताकि पता रहे, नहीं तो क्वेश्चन तो रहना पड़ेगा ना, अब बुक तो लेकर के आएंगे नहीं। तो कुछ क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इफ, इसमें 3 क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इफ, इसमें पहला क्वेश्चन है, ए जो है उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अब देखिए इसमें क्या बोला है इन्होंने कि मास जो है कोई ऑब्जेक्ट का डबल है, ठीक। तो देखिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। कुछ नहीं, हमारे पास फार्मूला क्या है, F इक्वल टू होता है G m1m2 अपॉन R का स्क्वायर। यही हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी एक मास है, उसका जो वैल्यू है उसको क्या किया, डबल कर रहा है। तो मान लेते हैं हम लोग, लेट m1 इज इक्वल टू 2, ठीक, 2 टाइम्स, मतलब m1 को ही 2 टाइम्स कर दिया है, ठीक। अभी क्या है m1, तो जो हमारा नया फोर्स आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, F डैश इक्वल टू G, m1 के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 2m1 पुट करेंगे ना। m1 के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 2 टाइम कर दिया, यानी कि 2m1 डबल कर रहा है ना। देखो कोई भी मास, यहाँ पे हम m2 भी ले सकते हैं या कोई भी, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, m1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो 2 को आगे कर लेंगे थोड़ा सा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो F डैश है वो 2F आ गया। पहला क्या था, F, ठीक, F डैश जो 2 टाइम करने के बाद जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो आया हमारे पास F डैश। तो हमारा नया जो फोर्स पे जो इफेक्ट पड़ा वो क्या हो गया, 2F हो गया, यानी कि पहले फोर्स था, अब क्या हो गया, 2 गुना हो गया। क्या हो गया बेटा, 2 गुना हो गया। इसी में है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आ गया, एक कहाँ गया भाई, डबल है इसमें, A B की जगह पे, अब B, इफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ मासेस इज डबल्ड। अब इसमें क्या बोला कि डिस्टेंस ही डबल हो गया, तो इसको देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या है
कि r है और अभी क्या हो जा रहा है, ये 2r हो जाएगा। r क्या हो जाएगा, 2r, यानी कि डबल हो जा रहा है। क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अभी। f इक्वल टू क्या होता है, g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये स्मॉल r लेते हैं ना, तो ये स्मॉल r ले लेते हैं। हर जगह अगर स्मॉल r लिया है तो स्मॉल r ले। अब r क्या हो गया यहाँ पे, 2r, डबल कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, डबल। तो देखिए जो नया हमारे पास आएगा f डैश, जो डबल करने के बाद जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, f डैश। तो 2g m1 m2 अपॉन r के जगह पे अब क्या लिखना है, 2r। क्या लिखना है, 2r, और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 2r के अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4r। तो लिख देते हैं भाई यहाँ पे f डैश इक्वल टू g m1 m2 अपॉन 4r। क्या आ गया, 4r, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, 4r स्क्वायर होगा ना, हाँ स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, f। ठीक, यानी कि जो f डैश हो गया हमारा, क्या हो गया, f डैश जो है हमारा f अपॉन 4 टाइम हो गया। ये हमारा क्या आएगा, सेकेंड का आंसर, जब हम लोग r को डबल करेंगे तब। ठीक ना बेटा, जब हम लोग r को डबल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 4 f अपॉन 4 हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग छोड़ दिए थे, ये इसको हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, f, यानी कि 2f आ गया। ठीक हो गया ना, यही था ना। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, इसी में सेकेंड का ही। पहले तो क्या बोला था कि डबल, अब b में एक और क्वेश्चन है। b में ही ये b का 1 मान लेते हैं, और b में ही एक और क्वेश्चन है, रब कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं, कि जब हम r को ट्रिपल करेंगे, 3 टाइम करेंगे। इसी में है कि व्हेन r बिकम 3 टाइम्स, क्या हो जाएगा बेटा, 3 टाइम्स। तो ये बहुत ईजी है, ये सब सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा इसलिए ये फॉर्मूला याद कराने के लिए ये सब क्वेश्चन कराया जाता है। और एनसीईआरटी में ऐसे ही, हाँ एनसीईआरटी में एक अच्छा क्वेश्चन है जो मैं कराऊंगा। एक ही क्वेश्चन जो है मुझे लगा जो दम है, थोड़ा सा बच्चे उसमें फंस रहे थे। हाँ 70 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का बहुत लोगों ने पूछा, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। ठीक ना, बाकी तो सब आसान है, बाकी इन सब में कोई जान नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, फार्मूला याद रहना चाहिए, सब हो जाएंगे। देखिए हमारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हम तो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है इसका, देखिए अब क्या करना है, सेकेंड का ही दूसरा पार्ट है ये, बी जो है ना उसका सेकेंड पार्ट है कि एफ आर बिकम 3r, मतलब 3 गुना। ठीक, 3r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3r। तो चलिए देख लेते हैं। f इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब हमारे पास क्या क्या, r के जगह पे हमें क्या पुट करना है, 3r करना है। तो जो नया वाला पार्ट आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, f डैश इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन 3r का स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इधर, जी m1 m2 अपॉन 9r स्क्वायर, यही होगा। ठीक, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये तो हमारा f हो गया, क्या हो गया, फोर्स हो गया। ये क्या हो गया, फोर्स। तो हम लोग अब यहाँ से एक वर्ड लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि जो नया f आया f डैश, वो आ गया f अपॉन 9। देखो f अपॉन 9 आ गया ना। सॉरी थोड़ा ठंड लग गई है प्रॉब्लम हो गई है, तो उसका कोई इशू नहीं है, ये एक आध बार आते रहेंगे, इग्नोर करना मेरे को नहीं, ये जो स्नीजिंग आ रहा है। ठीक,
अब इसी में तीसरा क्वेश्चन है। ए हो गया, अब बी हो गया। ए का एक क्वेश्चन था, अब बी में 2 क्वेश्चन था, फर्स्ट एंड सेकेंड। बी का काम खत्म हो गया। अब सी क्वेश्चन है एक, उसको देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है ना बेटा कि मास दोनों जो है ना, दोनों डबल हो जाएगा। M1 एंड M2 दोनों डबल हो जाएगा, तो क्या होगा? M1 एंड M2 दोनों डबल हो जाए तो क्या होगा? What will happen on force when we double the value of both masses? ये क्वेश्चन है, ठीक ना। थर्ड, तो ये भी बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है कि M1 को हम क्या कर देंगे 2M1 और M2 को 2M2 कर देंगे, बस। तो ये है सी नंबर क्वेश्चन। व्हेन वी डबल द बोथ मासेस, क्या करेंगे बेटा? बोथ मासेस को हम क्या करेंगे? डबल। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, देखते हैं। बोथ मासेस को यानी कि M1 को हम क्या कर देंगे 2M1 डबल कर दिए, फिर ये M1 है। अब क्या करेंगे M2 को हम क्या कर देंगे 2M2 कर देंगे, बस यही करना है। अब फॉर्मूले पे सेट कर देते हैं इसको। देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R²। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सॉरी आज होएगा, खेला हो बे आज हो रहा है, ठीक। तो एफ के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे अब? एफ डैश, ओके। M1 के जगह पर क्या लिखेंगे? जी है तो जी लिख देते हैं। M1 के जगह पर क्या लिखेंगे बेटा? 2M1 इंटू, फिर M2 के जगह पर क्या लिखेंगे बेटा? 2M2 हो गया, अपॉन R² है तो उसको R² ही करेंगे। अब देखिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ डैश इक्वल टू 4, ओके भाई, जी M1 M2 अपॉन R²। ये हो गया, ये 2 दूना 4, 2 इंटू 2 बाहर कर दिए इसको लेकर के, तो ये आ गया। अब हमको देखना है इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एफ बोलते हैं, जी M1 M2 अपॉन R²। देखो एफ का फॉर्मूला है जी M1 M2 अपॉन R², यहाँ आ गया। देखो 4 इंटू एफ हो गया, यानी कि हमारे पास क्या आ गया? एफ डैश इक्वल टू 4 टाइम ऑफ प्रीवियस फोर्स, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। अगर दोनों का हम लोग 2 गुना कर देंगे M1 और M2 को, तो जो हमारा फोर्स होगा तो हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स। क्या हो जाएगा? देखो 4 टाइम हो गया ना, एफ डैश क्या आ गया? 4 टाइम्स आ गया ना। देखो तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कर लिया? 4, एक ही क्वेश्चन में 4 किया। फर्स्ट का था, सॉरी ए का था 1 क्वेश्चन, बी के पास 2 क्वेश्चन था और सी के पास 1 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के एक ही क्वेश्चन में हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए? 4। ये एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ठीक। ये मैंने अपने तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, अपना वाला अभी बाकी है, वो भी आएगा। लेकिन पहले जो ज़रूरी है एनसीईआरटी को करेंगे, नहीं तो लोग बोलेंगे कि बच्चे बोलेंगे कि अरे यार एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी तो करा लो पहले से, तब उड़ाना ऊपर। तो बेटा सब करेंगे, अभी वर्क पावर एनर्जी भी पढ़ना है, ठीक। वर्क पावर एनर्जी भी पढ़ना है। हम सोच रहे थे बायोंस फोर्स वगैरह भी पढ़ा दे आप लोगों को, लेकिन एनसीईआरटी में हटा दिया है। देखते हैं टाइम मिलेगा तो इसको भी कवर कर लेंगे 1-2 लेक्चर में, ठीक। तबीयत ठीक हो जाने दो, सब कर लेंगे, सब करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सेल्फ मोटिवेटेड रहो। ठंड मस्त रजाई में बैठ करके, लेट करके नहीं, बैठ करके। ठंड में के दिन चल रहा है अभी, अच्छा खासा टेम्परेचर लो हो गया होगा। स्कूल वगैरह भी बंद होने लगे हैं, कोचिंग्स वगैरह भी बंद होने लगे हैं। तो घर में बैठ करके आराम से रजाई में बैठ करके पढ़ते रहो सब मस्त, इंस्टा वगैरह मत चला, ठीक। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसमें अरे यार ये इसका तो क्वेश्चन से बड़ा थी, आंसर से बड़ा क्वेश्चन है। अब पूरा लिखना पड़ेगा, आधा बोर्ड भर जाएगा। लिख लेते हैं, क्या करें।
पहले पढ़ के सुना देता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। ये तो पता ही है, सबको पता है कि मून पे जो होता है अर्थ से 6 टाइम्स कम होता है वो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू जी, ठीक, जी ऑफ एम जो होता है g/6 होता है, यानी कि अर्थ पे जितना जी होता है उसका कम होता है उसके वजह से, ठीक। अब देखो, ऑन द अर्थ व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। इसमें पूछ रहा है ना कि 10 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट अर्थ पे और मून पे कितना होगा। एकदम टुच्चा सा है, जितना का आंसर नहीं उससे बड़ा क्वेश्चन है दे दिया है, जाहिल कुछ भी दे देते हैं लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना पड़ेगा पूरा, अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून is 1/6 as strong as gravitational force on अरे डॉक्टर वाला एकदम हैंड राइटिंग चल रहा है, हैंड राइटिंग एकदम डॉक्टर वाला चल रहा है, नहीं दिख रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया है व्हाट इज द वेट इन न्यूटन में निकालना है बेटा, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा यूनिट क्या होता है वेट का, न्यूटन, क्योंकि वेट इज अ फोर्स। क्या है, वेट इज अ फोर्स। 10 kg ऑब्जेक्ट on the moon and the earth। ये हमारा इतना सारा बड़ा क्वेश्चन है। देखो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, फालतू के तामझाम, ये जितना क्वेश्चन है उससे छोटा इसका आंसर है। ये बोल रहा है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना मून पे मतलब किसी ऑब्जेक्ट है मून पे जो फोर्स लगेगा यानी कि वेट, वो होता है 1/6 द वेट ऑफ अर्थ। क्या होता है, जितना अर्थ पे लगता है उसका 1/6 होता है वहाँ पे, ठीक। अब वहाँ पे इतना लग रहा है तो 10 kg का जो ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास कितना है 10 kg, तो उसका न्यूटन में निकालना है वेट ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। क्या निकाला, ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। तो पहले निकाल लेते हैं भाई इसको, सॉल्यूशन। पहले हम लोग क्या करेंगे कि लिखते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ठीक। ये है, ओके। अब देखते हैं क्या होगा, अब इसमें क्या करना है कि 10 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, 10 kg मास क्या है 10 kg है, ठीक, 10 kg है। तो हमें क्या करना है कि इस 10 kg का जो निकालना है पहले वेट निकालना है। और इसमें देखिए जी का वैल्यू तो हमें पता है, जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ लिखे हैं, हाँ साइड में कहीं लिख देते हैं यहाँ पे, चलो यहीं पे लिख देते हैं। गिवन है m इक्वल टू 10 और g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड हम लोगों को पता है, ठीक। तो अगर हम लोग दोनों तरफ निकालें तो कितना हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा mg, जब हमें निकालना वेट इक्वल टू होता है mg यानी कि मास इंटू ग्रेविटेशनल
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक। तो ये mg कितना आ जाएगा, m के जगह पे क्या लिख देते हैं 10 kg एंड g के जगह पे क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। तो ये हमारे पास आ जाता है वेट, क्या आ जाएगा, वेट आ गया कितना 98 न्यूटन। ये किस पे है भाई, ये अर्थ पे है, क्योंकि g 9.8 कहाँ पे होता है, अर्थ पे है। ये हमारा अर्थ पे आ गया, ठीक। अर्थ पे कितना आ गया हमारे पास वेट इसका 98 आ गया, क्या आ गया 98 mg, ठीक। अब हमको पता करना है कि इस पे मून पे करना है, इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा 1/6 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो ये वेट और ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आ गया ना, ये अर्थ पर कितना वेट है वो आ गया, इसको डिवाइड कर दो 6 पे तो कितना आ जाएगा, कुछ 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 छक्का 96, हाँ फिर हाँ 5 आ जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू यही वाला है, तो इसको 98 आ ही गया है तो डायरेक्ट वही लिख देते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास कुछ 16 पॉइंट समथिंग 5 के आसपास आएगा, 5 आएगा या 3 आएगा, हाँ बोल ना 3 आएगा, हाँ 16.3 न्यूटन। ये न्यूटन बाबा लग जाएंगे। न्यूटन बाबा क्यों लग रहे हैं, क्योंकि हमारा वेट का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है न्यूटन, क्योंकि वेट इज अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वेट इज अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी। तो देखिए हमारे पास दोनों का आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन पूछा था कि अर्थ एंड मून दोनों के सरफेस पे उस 10 किलो का जो मास होगा उसका वेट कितना होगा न्यूटन में। तो देखिए अर्थ पे कितना आ गया 98, लिख देते अर्थ पे, ये 98 न्यूटन हो गया अर्थ पर, और ये किस पे हो गया 16.3 ये आ गया मून पे। समझ में आया कि नहीं। पहले हमने अर्थ पे निकाल लिया mg निकाल लिया तो आ गया 98, और उसको डिवाइड कर दिया 1/6 से, तो हमारे पास आ गया क्या, ठीक। अब इसको रब करते हैं, और एक क्वेश्चन है उसमें भी 2-3 पार्ट है, उसको देखते हैं। उस पर भी 2-3 पार्ट है, अच्छा 2 पार्ट है क्या, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, फ्री फॉल से है। फ्री फॉल देखो ग्रेविटेशन चैप्टर में फ्री फॉल से ही क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, बाकी तो फॉर्मूले पुट करो गेन करो। फ्री फॉल में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हाँ इसमें कहाँ से कहाँ गया, तो u क्या होगा, v क्या होगा, g क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव। बाकी ये सब तो ये मून पे निकालो, अर्थ पे तो फार्मूला बेस रहता है, सिर्फ मैथमेटिक्स रहता है। लेकिन रियल में ग्रेविटेशन से अगर कोई न्यूमेरिकल अच्छा बनता है तो वो बनता है फ्री फॉल से। उसमें आप चाहे तो पूरा काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं। अच्छा काइनेमेटिक्स तो आप लोगों को तो पढ़ा नहीं है, ये होता है 11th में पढ़ना बेटा। काइनेमेटिक्स मतलब मोशन वगैरह पढ़ते हैं ना, ये सब काइनेमेटिक्स में आता है, जिसमें स्पीड वेलोसिटी वगैरह ये सब निकालते हैं, ग्राफ ये सब पढ़े थे हम लोग फर्स्ट चैप्टर। तो ये जा करके 11th में हम लोग इसको काइनेमेटिक्स करके पढ़ेंगे, जो हम लोगों ने फर्स्ट मोशन लॉ एंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ये सब पढ़े ना, फोर्स नहीं लॉ ऑफ मोशन, तो ये सब आता है काइनेमेटिक्स में। 11th में जा करके काइनेमेटिक्स वर्ड एक जानेंगे, तो थोड़ा बहुत पहले से जानते रहो ताकि वहाँ पे आप लोगों को कुछ ऑकवर्ड ना लगे कि क्या आ गया भाई, ठीक। तो देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते चलते हैं हम लोग। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है सीख की दहाड़ है, रुकना नहीं बेटा। लाइफ में हमेशा बढ़ते रहना चाहिए चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। तो हमें अभी यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन से तीसरे क्वेश्चन की ओर हमें जाना है, ओके। दूसरे क्वेश्चन से तीसरे क्वेश्चन की ओर हमें जाना है। थोड़ा सा फ्रेम में देख लेते हैं कि हाँ सब सही। अरे यार कौन डमरू बजा रहा है बाहर, लग रहा है हाँ। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी। अच्छा
ओह माय गॉड, एक बॉल है बेटा, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली upward with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। 49 अब कैलकुलेट है पहला, कैलकुलेट फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी दो क्वेश्चन। फर्स्ट है कि द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज, ओ माय गॉड, द मैक्सिमम हाइट HEIGST हाइट टू विच इट राइजेज। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है बेटा, कुछ नहीं, ये बोल रहा है कि एक बॉल को हम लोगों ने नीचे से ऊपर फेंका, ठीक, मान लीजिए मार्कर को फेंक रहा हूँ, नीचे से ऊपर फेंका, तो ये मार्कर कितना ऊपर गया, यानी कि कितना मैक्सिमम हाइट पे गया, उसको फाइंड आउट करना है। और मार्कर को कितना स्पीड से फेंक रहे हैं, 49 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हम लोग भेज रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें हमें सिर्फ यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ बेटा, यू। इसमें एक चीज़ हम लोगों ने बताया था, फ्री फॉल जब अपवर्ड मोशन हम पढ़ा रहे थे तो बताया था कि जब भी नीचे से ऊपर हम लोग फेंकते हैं अपवर्ड, तो उसका वी जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है। क्या होता है बेटा, जीरो। देखो यहाँ से ऊपर गए, ये इसको ऊपर फेंके, ठीक, तो यहाँ पे आते आते इसका वेलोसिटी जीरो हुआ, तब तो ये नीचे आया ना, ये मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में, ठीक। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। और हाँ, इसमें एक और चीज़ होता है, चलो लिख देते हैं, पहले गिवन क्या है वो लिख देते हैं। गिवन है हमारे पास यू है 49 मीटर पर सेकेंड, ओके, यू दिया इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, हाँ, जी दिया है -99.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, नीचे नहीं ऊपर जा रहा था। ऊपर वाले को हम लोग क्या लेते थे, निगेटिव लेते थे ना। और हाँ, और अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे जो v होता है वो क्या होता है बेटा, जीरो। क्या होता है, जीरो। तो ये हमारे पास तीन डेटा है, एक तो दिया हुआ था और दो हमारे पास आ गए हमारे लॉजिक से, ठीक। इसमें एक फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH आता था, ठीक। लेकिन यहाँ पे g क्या है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा, ओके। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यू स्क्वायर इक्वल टू, इधर कर दे, ये तो जीरो हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2 एंड जी का वैल्यू 9.8 पुट कर देते हैं, क्योंकि मैंने माइनस पहले ले लिया था, -98 नहीं लिखेंगे, इसको बाहर ले लिया है, और h, ठीक। अब देखिए ये इधर आ गया, तो यू स्क्वायर, ओह माय गॉड, तो यू स्क्वायर की जगह पे हमें 49 भी तो लिखना था ना, 49 लिखना था, 49 का स्क्वायर, क्योंकि 49 दिया हुआ ना यू, ठीक। तो 49 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट, ओके। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ आ जाते हैं थोड़ा सा, ये वाला यहाँ आ गया, ठीक। इसको हम लोग 49 के स्क्वायर को 2 टाइम 49 कर लेते हैं ना, 2 टाइम 49 कर लेते हैं, ठीक, ओके। और इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं, 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट। अब एच हमको चाहिए, तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, तो चलो कितना अच्छा आ गया, 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8, ये आ गया, इक्वल टू हाइट, हमें मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स कर देते हैं, एच मैक्स कर देते हैं, जहाँ जहाँ एच है मैक्स कर देते हैं, मैक्सिमम हाइट, ठीक, एच मैक्स है, एच मैक्स है, ठीक। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं एच मैक्स है। अब देखो कुछ खुरापात करते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे 10 लिख देते हैं, ओके। तो ये 98 बन गया, ये क्या बन गया, तो ये 2 टाइम गया, 2 टाइम गया ना, ये 2 टाइम गया और ये 5 टाइम गया, और 49 पचे क्या हो जाता है, 245 होता है शायद, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एच मैक्स इक्वल टू 245 अपॉन ये 2 तो बाकी है
2, तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 2 5 शायद आएगा। हाँ यही है क्या आंसर? एकदम जी बिल्कुल यही है। तो एच मैक्स हमारे पास क्या आ गया बेटा? एच मैक्स हमारे पास आ गया 1225 मीटर। ये हमारा क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट आ गया। हमारा क्या आ गया बेटा? मैक्सिमम हाइट आ गया। देखो कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक, बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। और हम लोग पता नहीं क्यों इसमें गड़बड़ा जाते हैं। एक बार देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि बॉल को हमने नीचे से ऊपर फेंका, ठीक। तो हम लोग जब अपवर्ड मोशन पढ़े थे लास्ट लेक्चर, तो वहाँ पे पढ़े थे कि जब भी, हाँ इसमें यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये यू दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो मैंने जो दिया है वो लिख दिया, यू दिया हुआ है जी। चूँकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे से, डायग्राम बना देते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक, ओके, तो ये वी से, तो यहाँ पे जो जी होता है वो ऊपर जाते समय निगेटिव होता है, निगेटिव जी होता है। क्या होता है? निगेटिव, ठीक, ऊपर से जाते समय। और ये मैक्सिमम हाइट है, मान लीजिए यहाँ तक गया, तो यहाँ पे वी क्या हो जाता है? यहाँ पे वी हो जाता है 0। ये क्या होता है? एच होता है हमारा, ठीक। तो यहाँ पे अगर जाएगा तो ये एच मैक्स कहलाएगा। देखो क्वेश्चन है, हमें एच मैक्स फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है? वी क्या होता है? 0 होता है। यू तो दिया हुआ है यहाँ पे, अरे यू दिया हुआ कितना? यू इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक। पूरा डायग्राम बना दिया हम। एक बॉल है, उसको ऊपर फेंका जा रहा है, यू इतना है 49, फिर ये ऊपर जाते समय जी क्या है? निगेटिव है, और ये मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट हमें पूछना था, देख गिवन है, बाकी फार्मूले पे पुट कर दिया, आ गया, ठीक। इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं थी। और इसमें एक दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि ये ऊपर जा करके मैक्सिमम हाइट तक, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन जानते हो क्या बनेगा? अब इसी को हम बना देते हैं, बदल देते हैं, यहीं पे बदल देते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको हम बदल देते हैं तुरंत। ये पूछ रहा है ना कि मान लीजिए ये यू से गया, यू इक्वल टू 49, ठीक, मीटर पर सेकेंड से, ठीक। ये गया मैक्सिमम हाइट तक, ठीक। यहाँ तक क्या गया? एच मैक्स तक गया, एच मैक्स तक गया। ऊपर नहीं दिख रहा होगा? हाँ दिख रहा होगा। और फिर ये नीचे आ गया वहीं पे, ठीक। अब नीचे गया तो कितना टाइम लगा और आया तो कितना टाइम, मतलब टोटल टाइम पूछेगा कि ऊपर जाने और नीचे आने में कितना टाइम लगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो अभी वो लिख लेते हैं, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रिटर्न ऑन द सरफेस। शायद यही क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल इट टेक्स to return on the surface तो ऊपर से ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आने में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है, ओके। क्या क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। द टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न फ्रॉम, अरे ये तो बहुत ईजी है जी, ठीक, ओके। चलिए इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल टाइम taken by ball to returns, ठीक, to returns on the surface, ठीक। ये क्वेश्चन है, ओके। देखिए अब यहाँ पे एच मैक्स तो हमें पता था, क्या निकाल लिया अभी? एच मैक्स हमारे पास 122.5 मीटर आया, यही आया था ना। तो ये बॉल को एच मैक्स तक जाने और रिटर्न आने में कितना टाइम लगा, तो हम इसको एक बार पहले
एक तरफ का निकाल लेते हैं तो दूसरा निकल जाएगा। एक तरफ के नीचे से ऊपर एच मैक्स तक जाने में कितना टाइम लगा, पहले अगर हम लोग वो निकालेंगे तो उतना डबल से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिटर्निंग का भी आ जाएगा, जितना गया उतना आ गया। चलिए देखते हैं। ठीक, अब इसमें हमारे पास क्या है, यू पता है, यू क्या है 49 मीटर पर सेकेंड। ओके, जी पता है हमारे पास क्या है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलो हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, प्लस लिखा है। ठीक, ओके, और चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो g क्या है माइनस में, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। यही होगा ना, पक्का यही होगा। देखो ऊपर जा रहा है तो माइनस में ले रहे हैं ना, अगर कोई भी बॉल ऊपर जा रहा है तो हम लोग जी क्या लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं। तो ये ऊपर जा रहा है, हमने नीचे से ऊपर जाने वाला केस लिया है। ठीक, तो वी क्या जी टी ले लिया। अब देखिए, अब यहाँ आ जाते हैं नीचे, यहीं पे कर लेते हैं। वी को क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वी क्या होता है, वी क्या होता है मैक्सिमम हाइट पे बेटा, वी इक्वल टू 0 होता है। ठीक, तो वी 0 हो गया। यू हमारे पास क्या है 49 है, माइनस 9.8 इंटू टी। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 49 इक्वल टू 9.8 इंटू टी। ठीक, तो टी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 49/9.8। ठीक, अगर हम लोग इसको काटते तो ये 5 टाइम में कट जाता है। क्या हो जाता है, 5 टाइम में कट जाता है। तो यहाँ पे टी हमारे पास आ गया 5 सेकेंड। ये 5 सेकेंड जो है ना बेटा, ये यहाँ से बॉल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में 5 सेकेंड लगा। ठीक, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि वो टोटल टाइम हमें चाहिए, ये तो सिर्फ नीचे से ऊपर जाने का टाइम निकला, तो उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगा, उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। ठीक, जितना जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगा। तो हमारे पास टोटल टाइम क्या आ जाएगा, टोटल टाइम टेकन इक्वल टू हो जाएगा 5 + 5, यानी कि 5 जाने में 5 आने में, तो क्या हो जाएगा 10 सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू क्या आ गया 10 सेकेंड। यही हमारा आंसर है बेटा। ठीक, यही हमारा आंसर है। ठीक, तो ये हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया, 3 में पार्ट वाइज था। पहले का फर्स्ट एक ही था, पहले में 2 शायद था ना, 2 या 3 था, पहले में 2, पहला क्वेश्चन में 3 था, दूसरे में 1 था और तीसरे में 2 था, यानी कि कुल मिला के 6 क्वेश्चन हम लोगों ने छोटे छोटे किए। और देखिए फ्री फॉल में ही क्वेश्चन अच्छा बनता है, ये फ्री फॉल के जैसे नीचे से ऊपर जाते समय या ऊपर से नीचे आते समय, इसी में क्वेश्चन हमारा अच्छा बनता है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल जो सिंपल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल थे वो समझ में आ गए होंगे। आगे जो 4-5 क्वेश्चन और हैं अच्छे अगला लेक्चर में हम कराएंगे। ठीक, तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।